हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 18 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है 3 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। किस चीज़ का नियुक्ति के बारे में कहा गया है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए एक खबर निकल के आ रहा है कि जुलाई में भेजी जाएगी TRE-4 की अधियाचना। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती में बीटेक डिग्री भी काम आएगी। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अगर आप बीटेक किए हैं तो आप टीचर की वैकेंसी मतलब में टीचर की बहाली में बैठ सकते हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कदाचार करते हुए 37 अभ्यर्थी पकड़े गए, 28 को गिरफ्तारी किया गया है। ठीक है, और देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलेज में नियत अवधि के लिए शिक्षक की नियुक्ति होंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे और देखते हैं। चलिए तो यही सब है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए एक खबर इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 211 नए डिग्री कॉलेजों में नियत अवधि के लिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात यहाँ कर लें तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया आप लोग का 3 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, चलिए ये जो है आप लोग का कहा जा रहा है बिहार पावर होल्डिंग कंपनी को हाई कोर्ट से झटका मिला है, आदेश निरस्त कर दिया गया है। इससे कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आइए हम बात करते हैं TRE-4 को लेकर। तो TRE-4 के बारे में कहा जा रहा है कि जुलाई में भेजी जाएगी अधियाचना। मतलब जुलाई के महीने में आप लोग का TRE-4 का अधियाचना भेजा जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 24 जून के बाद शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। ठीक है, शिक्षा मंत्री मतलब 24 जून के बाद शिक्षकों का जिनका ट्रांसफ़र होना उनका ट्रांसफ़र होगा और जुलाई में आप लोग का अधियाचना भेजा जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ जूम करने पर फट रहा है, इसको खैर छोड़िए। इतना बस याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आप लोग का TRE-4 का जो अधियाचना है वो जुलाई के महीने में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, खैर इसके ऊपर देख लिया जाएगा लास्ट में। आइए यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती में बीटेक डिग्री भी काम आएगी। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या बीटेक DLED नियमित और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड अभ्यर्थी BPSC TRE में यानी TRE-4 आने वाला में 68 के गणित और विज्ञान शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है मोहम्मद अब्दुल कादिर के द्वारा। क्या कहा जा रहा है, तो देखिए उनका कहना है कि बीटेक डिग्री नियमित DLED और सीटेट पेपर 2 योग्यता रखने वाले कई अभ्यर्थियों मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे मेडिकल स्कूल स्तर यानी कि 68 मिडिल स्कूल वाला 68 में गणित और विज्ञान शिक्षक के पदों के लिए पात्र हैं। बिहार में कक्षा 68 के लिए गणित और विज्ञान शिक्षक पदों के लिए आमतौर पर स्नातक डिग्री टीचर ट्रेनिंग DLED और सीटेट स्टेट पेपर 2 योग्यता जरूरी होती है। हालांकि कुछ भर्ती प्रक्रिया में बीटेक या BE डिग्रीधारियों की भी इन पदों के लिए पात्र माना गया है। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मिडिल स्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा शर्त जिसके माध्यम से आप यहाँ पे बन सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि अवसर कर सकते हैं यदि आपके पास बीटेक डिग्री NCTE से मान्यता प्राप्त नियमित DLED और सीटेट पेपर 2 की योग्यता है तो आप BPSC के तहत कक्षा 68 के गणित और विज्ञान के शिक्षक पदों के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि पात्रता की अंतिम पुष्टि संबंधित भर्ती विज्ञापन में दिए गए नियमों के और शर्तों के आधार पर ही होगा। मतलब कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, ठीक है, उसमें जो नियम दिया हुआ रहेगा उसी के आधार पर होगा। इसमें कुछ विशेष उतना जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कदाचार करते हुए 37 अभ्यर्थी पकड़े गए, 28 को गिरफ्तार हो गया। किसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि मद्य निषेध कक्षपाल और चंचल दस्ता में 4236 पदों के लिए दूसरे चरण के 7 परीक्षा संपन्न हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दरभंगा में सबसे अधिक 5 पर प्राथमिकी गिरफ्तारी और खगड़िया में 4 अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया है। चलिए छोड़ते हैं, इधर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि सहमति के बाद शिक्षकों का अनशन समाप्त हुआ। ठीक है, ये तो उन लोग का है, छोड़ते हैं इसको भी और देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 211 नए डिग्री कॉलेजों में नियत अवधि के लिए होगी
शिक्षकों की नियुक्ति। क्या है पूरी खबर, तो देखिए कहा जा रहा है कि परिनियम में के ड्राफ्ट पर राज्यपाल सचिवालय में मांगी कुलपतियों की राय, शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 88 और स्वच्छता का कक्षा प्रदर्शन पर आप लोग का दिया जाएगा 12 अंक। देखिए इसमें अलग ही खेला खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में 6 विषय में नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मतलब 6 विषयों में, ठीक है, नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बस 6 ही विषय में। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है इस बात पर प्रस्तावित परिनियम के प्रारूप पर राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद से राय मांगी है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, इसके लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक जिन 6 विषयों में नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, देखिएगा 6 विषय कौन कौन, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र शामिल है, ठीक है। कहा जा रहा है कि नियत अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य 211 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से शुरू करना था, ठीक है। कहा जा रहा है कि नियमित नियुक्ति होने तक शिक्षकों की कमी को दूर करना और प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी। अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय में जो भी मतलब जिनका विषय होगा, कहा जा रहा है कि कम से कम, ठीक है, 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट या समकक्ष पात्रता अनिवार्य होगी। मतलब 55% कम से कम आप लोग का चाहिए। कहा जा रहा है कि पीएचडी धारकों को यूजीसी मानकों के अनुसार छूट मिलेगा। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 88 अंक, देखिए चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 88 अंक और संस्कार की इंटरव्यू कक्षा प्रदर्शन के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रारूप के अनुसार चयनित शिक्षकों को प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 कक्षाएँ लेनी होगी। जिसका चयन होगा उसका कम से कम कि प्रत्येक सप्ताह में, ठीक है, न्यूनतम बोला जाए तो 16 कक्षा लेनी होगी। नियुक्ति की एक निश्चित अवधि के लिए होगी तथा प्रत्येक कार्यकाल के बाद नए सिरे से मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आपका नियुक्ति होगा कि एक निश्चित समय के लिए होगा, फिर आपको मतलब हटा भी दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्हें 12 दिन तक आकस्मिक अवकाश और 8 दिन चिकित्सा अवकाश की सुविधा मिलेगा। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि सभी विश्वविद्यालयों अपने सुझाव और आपत्ति निर्धारित अवधि के भीतर भेजें ताकि अंतिम अधिनियम तैयार कर उसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित परिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देश पर 3 कुलपतियों की कमेटी गठित किया गया है इसके लिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि कमेटी में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी संयोजक रहेंगे, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह रहेंगे और पूर्णिया के विश्वविद्यालय कुलपति कौन रहेंगे, तो विवेकानंद सिंह सदस्य बनाए गए थे, ठीक है। इनके अनुसार किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप कहाँ गया, हाँ 211 जो जो आपका डिग्री कॉलेज होने वाला है, तो इसमें मात्र 6 विषय पे ध्यान दीजिएगा। कितना, तो 6 विषयों को रखा गया जिसमें आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र रहने वाला है। और याद रखिएगा, और जब इसमें कितना, तो देखिए 55%, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कम से कम 55% अंकों के साथ, ठीक है, आपका मतलब डिग्री जो है वो पूरा होना चाहिए स्नातक का, और यूजीसी के द्वारा मतलब कि आयोजित नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग का नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और 6 विषय में यहाँ अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा उसके अनुसार। तो चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर यही था। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा खबर होता है तो बीच में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।